नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुखेंद्र सिंह। तो किसान साथियों, आज जो टॉपिक है वो है टमाटर की खेती और टमाटर की खेती किस प्रकार अभी आप करें या न करें। तो आज का विषय जो है टमाटर पे आधारित है, क्योंकि बैंगन पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और बैंगन में कोई दिक्कत भी नहीं आ रही है। हमारे क्षेत्र में तो लगभग नहीं आ रही है, क्योंकि उसको बेचने में भी कोई दिक्कत नहीं, रेट का भी कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। लेकिन आज जो समस्या आने वाली है, जो आ गई हमारे इधर, वो सबसे बड़ी समस्या आ गई है टमाटर की। टमाटर का क्या हुआ कि ये जो टमाटर है ये हमारा लगभग अभी 50 क्रेड रेडी है जो हार्वेस्टिंग करने के लिए है। तो 50 क्रेड ये तैयार है। अब 50 क्रेड का क्या हाल है कि जो मंडी का रेट है वो आज की डेट में 50 रुपये और 60 रुपये क्रेड हो गया। अगर ये 50 और 60 रुपये क्रेड मंडी में हो गया तो इसमें कम से कम 15 से 20 रुपये तो तुड़ाई लग जाती है पर क्रेड का। उसके बाद फिर लोडिंग है, ट्रांसपोर्टिंग है और खुद जाना भी है। और आजकल मंडियों का हाल ये हो गया है कि रात के 12 बजे जाना होता है, सुबह 4 बजे मंडी ख़त्म हो जाती है। अगर आप थोड़े से भी लेट हो गए तो मंडी में एंट्री ही नहीं होती है, और जब एंट्री नहीं होगी तो आप माल कैसे बेचोगे। तो पूरे दिन का तोड़ना और रात भर का जागना, और बचत के नाम पे जा रहा जेब से। क्योंकि जब 50-60 रुपए की अगर क्रेड जाएगी तो आप उसमें एवरेज लगा के देखो कि 15 से 20 रुपये तोड़ाई का खर्चा आ गया। फिर उसके बाद जो है ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा आ गया। ट्रांसपोर्टिंग का कितना भी अगर मानोगे, हमारे यहाँ जो है बैटरी वाले रिक्शे चलते हैं, तो हम लोकल मंडी में लेके जाते हैं तो लगभग वो 100-150 रुपया लेता है हमारा। और 100-150 रुपये में लगभग जो है 13-14 क्रेडें जाती हैं उसके अंदर। तो 13-14 क्रेडें गई तो लगभग 100 रुपये में वो भाड़ा पड़ गया। तो लगभग हम कह रहे मोटा मोटा 10 रुपया क्रेड लगभग भाड़ा भी लगा लो, तो 30 रुपये तो यही पड़ गया। अब 30 रुपये के बाद पूरी रात मंडी में जागना है, ये करना वो करना, तो इसमें मिला क्या? इसमें पानी का पैसा भी नहीं निकला। तो मेरी किसान साथियों से ये वीडियो बनाने का आज का पर्पज़ ये था कि बहुत सारे जैसे कमेंट हैं कि सर टमाटर कब लगाएं, कैसे लगाएं और अर्निंग। तो मैं आप लोगों को ये सलाह दूंगा कि जो भी नए किसान भाई हैं वो अभी टमाटर की खेती के विषय में न सोचें तो ज़्यादा उनके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि उनके हित की बात है। मैं किसान हूँ इसलिए उनके हित की बात कर रहा हूँ। और वैसे मुझे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि मैं आप लोगों को आगाह करूं कि अभी आप खेती न करें, बल्कि मेरी तो सजेशन ये है कि कोई भी सब्जी वर्गीय खेती करने से पहले इस समय आपको 1000 बार सोचना पड़ेगा। और नया किसान तो बिल्कुल ही इस समय किसी भी सब्जी में, चाहे बैंगन हो, चाहे टमाटर हो, चाहे तोरई हो, चाहे भिंडी हो, किसी भी तरीके की कोई भी सब्जी वर्गीय खेती में हाथ न डालें। हाथ डालने का मतलब है कि उनके लिए जो बुजुर्गों वाला जो किस्सा सदियों से चला आ रहा, खेती घाटे का सौदा है, तो उनके लिए वो घाटे का सौदा हो जाएगा। क्यों? सबसे बड़ी जो इशू आ रही है, तो हिंदुस्तान जो है पर्वों का देश है, ये रीति रिवाजों की मान्यताओं का देश है। यहाँ पे शादी है, ब्याह है, ये सब चीज़ें हैं, फंक्शन प्रोग्राम, सारे मॉल बंद पड़े हैं, सारे जो है मंदिर बंद पड़े हैं, फूल की खेती चौपट हो गई। न तो शादियां हो रही हैं और ना ही जो है ऐसे कोई फंक्शन हो रही है जिसमें बुके वगैरह चले। तो फूलों की डिमांड जीरो हो गई। सब्जियां ये तो है कम से कम 19-20 करके थोड़ी बहुत घरों में चल रही हैं, लेकिन नया किसान उसमें हाथ न डाले। क्यों? नया किसान नए तरीके से करेगा, वो कुछ उम्मीदों के साथ जुड़ेगा और उसकी उम्मीदें टूट जाएंगी तो फ्यूचर में वो कभी भी खेती नहीं करेगा। जिस मनोबल के साथ वो जुड़ा है खेती से, वो मनोबल ही उसका टूट जाएगा। क्योंकि अभी जो है जो युवा किसान है उनका बहुत ज़बरदस्त उत्साह है एग्रीकल्चर के सिस्टम में कि जी हम खेती बाड़ी करें, तो उनका उत्साह मनोबल बहुत ज़्यादा है। और अगर इस समय वो सब्जी वर्गीय खेती में हाथ डालेंगे तो उनको घाटा लगेगा, और घाटा लगने से उनका जो उत्साह है वो घट जाएगा। तो इसीलिए उन लोगों से ये खास सजेशन भी था और एक भाई के नाते आपसे सलाह भी थी कि नया किसान इस समय कोई भी सब्जी वर्गीय खेती के अंदर हाथ न आजमाए, और ना ही वो ये सोच के चले कि अभी हम इसमें मुनाफा कर लेंगे। क्यों?
ये सीजन ऐसी है, इसमें सारे मुनाफे आंकड़े धरे के धरे रह जाएंगे और कोई भरोसा नहीं कब मंडी कौन से क्षेत्र की बंद हो जाए और कब क्या हो जाए। क्यों, मैं आपसे बहुत बार पहले भी कह चुका हूं कि खेती किसान खुद ही आत्मनिर्भर होकर डिपेंड होकर कर सकता है। ये कोई बिजनेस नहीं है, कोई उद्योग नहीं है जिसमें आपको गवर्नमेंट सहारा देगी। गवर्नमेंट किसको सहारा देती है कि दूध देती गाय को दुनिया चारा खिलाती है और जब वो दूध देना बंद कर देती है तो लोग उससे मुंह फेर लेते हैं। तो उसका कारण नतीजा सामने दिख रहा होगा कि आज जो गाय खेतों में मारी मारी घूम रही हैं करोड़ों की संख्या में, जिनमें गौशालाएं बनाने की नौबत आ गई, फसलें चौपट कर रही हैं, तो वो जंगल जैसा सिस्टम हो गया। वो क्यों हुआ? क्योंकि दूध देने वाली गाय तो सबको पसंद है, लेकिन जो दूध नहीं देती वो किसी को पसंद नहीं है। तो इसीलिए वही सिस्टम जो है, क्योंकि किसान कोई मोटा तो सिस्टम है नहीं गवर्नमेंट के लिए। हाँ, केवल एक वोटिंग का मुद्दा है तो वोट लेके हल कर देते हैं। लेकिन सहूलियत की अगर बात आती है तो जितना कारपोरेट घरानों को गवर्नमेंट मदद करती है, क्योंकि पार्टियों को मोटा मोटा चंदा देते हैं, किसान की कहाँ औकात है, अपना पेट मुश्किल से भरता है, उसकी कहाँ औकात है कि पार्टियों को चंदा दे दे। तो जो पार्टियों को चंदा नहीं देगा, ये किसी पार्टिकुलर गवर्नमेंट के ऊपर नहीं है, चाहे सरकारें कोई भी आए, कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कभी भी कि किसान तरक्की करे। मैं आप लोगों से फिर भी यही आग्रह करता हूँ, कभी किसी भी गवर्नमेंट के भरोसे खेती न करें कि गवर्नमेंट हमारा सुधार करेगी। क्यों? गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो सर कलम हमारा वहीं पे कर दिया कि पैदा हम करेंगे और रेट गवर्नमेंट तय करेगी। सबसे पहला ये फंडा है कि गवर्नमेंट ने हमारे फांसी का फंदा गले में उसी दिन लगा दिया जिस दिन के जमीन से पैदा तो हम करने वाले हैं, लेकिन बेचने वाले वो मुखिया बन गए हैं। उसी दिन आपको समझ लेना चाहिए कि किसान के गले में फांसी का फंदा तो गवर्नमेंट ने शुरुआत में ही डाल दिया है। लेकिन ऐसा कारपोरेट घराने पे तो नहीं होता, इंडस्ट्री में तो ऐसा नहीं होता। इंडस्ट्री में तो हमने माल बनाया, अपने माल का हमने मूल्य तय किया, उसी मूल्य पे बिकेगा। तो ऐसा तो कोई प्रोसेस नहीं है ना कि 300 रुपये में ही सारे जूता बिकेगा, कि 500 रुपये में ही सारी टी शर्ट बिकेगी। ऐसा तो नहीं है ना कुछ अदर इंडस्ट्री में। लेकिन किसान के साथ ऐसा क्यों है कि मक्का 12 रुपए से ऊपर नहीं जाएगी, मक्का 20 रुपए से ऊपर नहीं जाएगी, गेहूं 20 रुपए से ऊपर नहीं जाएगी? क्यों नहीं जाएगा? आपकी बपौती है क्या? किसान को कुछ देके भूल गए हो क्या? ये किसान की ही ताकत है कि जो आप वोट बैंक में के टाइम आपको किसान किसान किसान, और लेकिन जब किसान मुसीबत के दिन झेलता है तो किसान। आज आप ये देखो कि सारे ठेके खुल गए। दारू इस देश में इतनी जरूरी, इतनी इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है कि सारे ठेके खुल गए हैं, लेकिन मंडियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि मंडियों में माल जाता है किसान का, वहां से गवर्नमेंट को मोटा मुनाफा तो होता नहीं। मोटा मुनाफा गवर्नमेंट को कहां होता? दारू बेचने में। तो ये नशेड़ियों सरकार की, मैं तो इनको नशेड़ी सरकार ही कहूंगा। ये अंधे हो चुके हैं और ये नशेड़ियां सरकारें जो जितनी भी हैं, किसी भी राज्य की है, क्योंकि हर राज्य ने इस चीज पे सहमति जता दी है, तभी तो ये बिकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई आदेश पारित किया था तो राज्य सरकारों को उस पर कड़ा विरोध भी करना था कि सर इनकम बिनकम तो छोड़ो, कुछ दिन बाद फिर कमा लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के बाप का तो पैसा है नहीं, सारा पैसा पब्लिक का ही है, टैक्स का पैसा है, उसी पे गवर्नमेंट चलती है। गवर्नमेंट के पास अपना कुछ नहीं होता, सब टैक्स के पैसे पे चलता। और टैक्स कौन जीता? आम जनता। और आम जनता में जो सबसे बड़ी हिस्सेदारी अगर टैक्स पेयर की आप सोचो तो किसान की ही है। जो हम 1 रुपए का भी बाजार से सामान लाते हैं वो टैक्स पेडेड होता है, उसका टैक्स किसान ही चुकाता है। लेकिन किसान अपनी ताकत ही भूल चुका है। किसान के मन में ये बैठ गया है कि मैं टैक्स देता ही नहीं हूँ, जबकि सबसे बड़ा टैक्स रेवेन्यू आता है किसान से, क्योंकि भारत किसान प्रधान देश है और किसान की ही जो है आबादी सबसे ज्यादा है। कारपोरेट घराने तो चुनिंदा हैं, मध्यम वर्गीय भी थोड़े कम हैं, लेकिन किसान अगर कहो तो सारा किसान ही है। ये जो कल को जो नेता आज बने बैठे हैं, इनके बाप दादा भी किसान ही थे, ये कोई पैदाइशी नेता नहीं थे, इनके बाप दादा खेती बाड़ी किया करते थे। लेकिन अब वो दिन भूल चुके हैं, क्योंकि जमीनी स्तर पे इन्होंने गरीबी देखी ही नहीं है। इनके बाप दादे फ्रॉड करके जो है नेता नगरी में चले गए और ये हो गए रजवाड़े से। इन्होंने गरीबी देखी नहीं है। जब इन्होंने गरीबी देखी नहीं है तो गरीब का दुख गरीब ही जानेगा, किसान का दुख किसान ही जानेगा, वो कोई सरकार नहीं जानेगी। एसी के दफ्तर में कहीं मूल्य तय नहीं किए जाते। मूल्य तय करने के लिए उसको कड़ी धूप में खेत के अंदर उतारना चाहिए, तो उसको पता लगेगा कि खेतीबाड़ी में क्या मेहनत है और क्या लागत है। तो वही सिस्टम हो रहा है। अब कह दिया कि जी तिरंगा वायरस आ गया, टमाटर की खेती। अभी मैंने एक दिन उस पर न्यूज में सुना है कि टमाटर की खेती गवर्नमेंट 1 साल के लिए प्रोडक्शन रोक रही है। तो इसमें गवर्नमेंट का क्या बाप का है और क्यों रोक रही है? गवर्नमेंट इसमें क्या मुनाफा देती है हमें
क्या हमें हमारा मूल्य तय करने दे रही है? चंद ठेकेदार बिठा दिए मूल्य तय करने के लिए, ऊपर से सर पे चढ़ के आप बैठ गए। तो ये रोष भी है कि गवर्नमेंट को दारू इतनी इंपोर्टेड है कि दारू इतनी इंपोर्टेड है कि वो बिकना जरूरी है, उसके लिए सारे इंतजाम हो गए, सारी फोर्स लगा दी कि कहीं दंगे न हो जाएं। लेकिन किसानों की मंडियों की जो हालत है, अगर एक कोरोना मरीज मिल जाए तो पूरी मंडी सील, और बल्कि वही मंडी सील नहीं, उसके आसपास की भी मंडियां सील। अब ये मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि जो ठेके खुले हैं और इसमें अगर कोई कोरोना पॉजिटिव मिल जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या गवर्नमेंट चौराहे पे खड़े होकर खुद को कोड़े मारेगी? नहीं मारेगी। क्यों? ये हमें आपको बेवकूफ समझते हैं, ये हमें आपको बेवकूफ ही समझ रहे हैं। केवल हम इनके दूध देने वाली गाय हैं। इलेक्शन हो जाए तो हमारी बड़ी याद आती है, हमारे नाम पे ही जितनी भी सरकारें आज तक बनी हैं वो सब किसानों के नाम पे ही बनी हैं। लेकिन जब देने की बारी आती है तो कुछ नहीं मिलता आपको। अभी पैकेज घोषित किया, इसमें किसानों को कितना मिला आप लोग खुद ही कैलकुलेशन करने ला। सब भाई पढ़े लिखे हैं कि किस सेक्टर को कितना पैसा कहाँ गया है। ये किसी भी गरीब व्यक्ति को सिंगल का नहीं मिलेगा। मैं चैलेंज के साथ कर सकता हूं, जितनी गवर्नमेंट ने कॉलोनियां बांटी है ना, 80% फ्रॉड बांटी है। तो वो कॉलोनियां किसको मिली थी? बेचारे गरीब तबके के किसान थे जो रोजी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं खेतों में, वो भी किसान से संबंधित हैं, जो बेचारे खेतों में मजदूरी करते थे, जिनके पास घर का कोई साधन नहीं था, तो उनके लिए कॉलोनियां मंजूर कर दी और कॉलोनियां खा गए सब मोटे पेट के आदमी। किसी गरीब की कोई कॉलोनी नहीं बनती साहब, क्योंकि गरीब को रिश्वत देने के लिए पैसा ही नहीं होता है। और ये देश उस स्थिति में है कि आप बिना पैसे के, अब यहाँ तो हर कुछ चीज बिकाऊ है। कड़वी थोड़ी जरूर लगेगी ये बातें, लेकिन सच्चाई यही है। अब इस देश में ऐसी कोई चीज नहीं जो बिकने वाली नहीं है, सारी चीजें बिकाऊ हो चुकी हैं। बस आप खरीदार होने चाहिए। तो वो फार्मूला अब आ चुका है भारत के अंदर कि किसान को खुद आत्मनिर्भर होना पड़ेगा साथियों, और अपनी ही बुद्धि, समझदारी, विवेक से काम लेना पड़ेगा। आपकी मेहनत की कमाई अब कोई नहीं ले जा सकता। अगर आप टेक्निक से, समझदारी से खेती करेंगे तो यही आपसे अपील है कि आज जो स्थिति बाजार की है, उस बाजार की स्थिति के अंदर मैं सभी किसान भाइयों से, जो नए किसान भाई जो बैंगन, टमाटर या सब्जी वर्गी खेती करना चाहते हैं, वो कृपया अभी रुक जाएं। जब तक ये लॉकडाउन की स्थिति साफ नहीं होती है तब तक आप नया हाथ न डालें, क्यों जो पुराने लोग कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, और दूसरा जो है उनको प्रॉपर नॉलेज भी है उस क्षेत्र में, वो एक्सपीरियंस होल्डर हो चुके हैं। तो वो है जुगाड़बाजी करके, क्योंकि उनका मंडियों को भी सब पता है कहाँ पे क्या बिकता है, और उनको वो तरीके भी पता हैं कि हमको किस तरीके से कहाँ कहाँ बेच लेनी है, और वो उस माहौल में ढले हुए हैं, उस माहौल में वो ढले हुए हैं। तो इसलिए उनके लिए वो नामुमकिन मुद्दा नहीं है कि वो कर नहीं सकते। हाँ, थोड़ा 19-20 होगा, कोई बात नहीं। अब मैंने भी टमाटर लगाया है, मैं उसको किसी तरीके से खपा ही रहा हूँ, कुछ गांव में बेच रहा हूँ, कुछ ठेले वालों को दे रहा हूँ, कुछ मंडी में दे आता हूँ। तो इस तरीके से मैं कम से कम मजदूरी तो निकाल ही रहा हूँ। बचत तो छोड़ो, पानी का भी पैसा नहीं निकल रहा, वो जेब से ही जा रहा है। लेकिन कहावत कही जाती है, जिस पौधे को मैंने अपने तन मन से सींचा है उस पौधे को मैं सूखने भी दूँ, कैसे सूखने दूँ। तो उसको अगर सूखते देखता हूँ तो दिल में दुख होता है कि इसी को मैंने जो है लगा के उगाया है और इसी से कमाया है। आज अगर ये पौधा हमें कुछ दे नहीं रहा तो हम इसको सुखा दें? नहीं, उसको पानी तो हमें प्रॉपर देना ही होगा, क्योंकि गलती उसकी नहीं है, गलती पौधे की नहीं है। अब ये पौधा है, अब ये मक्के का हमारा ये पौधा है, अब गलती इसकी थोड़े ही है बेचारे की। ये तो कुछ हमें देने आया था, ये तो कुछ देने आया था, इसकी गलती नहीं है। अब हम इसको भूखा प्यासा मार दें तो ये हमें जीवन में कभी मुनाफा नहीं देगा। तो यही चीज़ें हैं कि जीवात्मा इसमें भी है, जीवात्मा हमारे अंदर भी। हमें भी दुख पीड़ा होती है, इस पौधे को भी दुख पीड़ा होती है, इसको भी कष्ट होता है। अगर हम इसको सुखी और संपन्न रखेंगे तो हमें ये उत्पादन ज़्यादा देगी। कहते हैं पौधे में भी जान होती है। अगर आप पौधे से बात करो, अगर आप किसान हो तो आपको पौधों का भी दर्द समझ आ जाएगा। अगर आप बारीकी से दिल से खेती करोगे तो वाकई में पौधा बोलता है, और पौधे की जो जितनी खिदमत करता है पौधा उससे ज़्यादा देता है। तो वो चीज़ें हैं, तो इसलिए अब उसमें पानी भी दे रहे हैं, उसकी जो भी खुराक है वो भी दे रहे हैं। बिके न बिके वो एक अलग चीज़ है, वो एक मंडी का थॉट है, और घाटे का और मुनाफे का सौदा है। उससे पौधे को कुछ लेना नहीं देना नहीं है। पौधे का काम ये होता है कि अपनी जितनी भी मारक क्षमता उससे ज़्यादा हमें दे जाए। तो वो चीज़ है, पौधा दे रहा है, पौधे में कोई कमी नहीं है।
तो अब हमारा रेट नहीं मिल रहा, वो हम में कमी है, हमारे सिस्टम में कमी है, वो उसमें पौधे की कोई कमी नहीं है। तो इसलिए बार बार मेरा यही निवेदन है कि अभी कोई भी किसान साथी नया खेती में हाथ न डाले। क्यों, ये लॉकडाउन का कोई भरोसा नहीं, कब तक चले कब तक ना चले। गवर्नमेंट आपको ऐसे ही 15-15 दिन की लॉलीपॉप देती रहेगी। कभी भी कोई भी गवर्नमेंट, चाहे दुनिया की कोई भी हो, वो कभी भी पब्लिक को क्लियर ही नहीं कहेगी कि ये 2 महीने का, 6 महीने का, साल भर का। वो धीरे धीरे आपको 15 दिन में एक शॉट देती रहेगी और आप आगे बढ़ते रहना। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ निवेदन ये है कि जब तक ये सारा सिचुएशन क्लियर ना हो जाए और जब तक ये सब सिस्टम समाप्त न हो जाए, मार्केट स्थिर न हो जाए, तब तक नए किसान इस खेती में हाथ न डालें। और जो पुराने किसान कर रहे हैं तो उनको तो समझाना ही नहीं है, क्योंकि वो हर चीज़ में एक्सपर्ट है और वो अपनी समझदारी से सारा कुछ कर भी लेंगे। तो आज का टॉपिक यही था। तो किसान साथियों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये किसानों के दर्द है। आज मैं मंडी में 12 बजे गया हूँ, अब 12 बजे से मैं 6 बजे तक वहाँ बैठा हूँ और मैं 50 रुपये के रेट बेच के आया हूँ। तो दिल में बड़ी पीड़ा हुई, बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई। क्यों पीड़ा इस वजह से हुई है कि मंडी बंद कराने के लिए पुलिस वाले लगा दिए, मंडी खुलवाने के लिए पुलिस वाले लगा दिए। जो किसान साथी 2 बजे तक मंडी के अंदर एंट्री नहीं कर पाए, उन किसान साथियों को अंदर प्रवेश नहीं मिला। बेचारे सड़कों पे माल उनका मारा मारा घूम रहा था। वैसे भी 2 पैसे नहीं मिलते हैं और मंडी में भी एंट्री नहीं मिली, तो उनका दुख आप समझिए। तो वो दुख आज मुझे बहुत ज़्यादा लगा। तो मुझे लगा कि मेरे किसान साथी, बहुत सारे कमेंट हैं, व्हाट्सएप पे कॉल भी करते हैं कि सर किसकी खेती करें, क्या कब स्टार्ट करें। तो मेरा आप लोगों से यही विनम्र निवेदन है कि आप लोग अभी जिस स्थिति में हो उसी में आप रहो और आप नया किसी क्षेत्र में इस तरीके से एक्सपेरिमेंट न करें, क्योंकि एक्सपेरिमेंट आपको इस समय भारी पड़ सकता है। आज सकोच करो आपके नज़दीकी मंडी में अच्छा रेट मिल रहा हो, लेकिन कल का भरोसा नहीं है, क्योंकि मार्केट स्थिर है नहीं। आपके मंडी में अगर एक भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया, आपकी मंडी बंद हो जाएगी। आप फिर फसल को कहाँ ले जाओगे? जब आपकी फसल बिकेगी नहीं, तो जो आपने 2 पैसे जमा पूंजी के बचा भी रखे हैं लागत लगाने के लिए, वो भी आपका डूब जाएगा। तो आप कम से कम 2-4 साल फिर खेती से मुख मोड़ लोगे और यही एक नारा दे दोगे। खेती घाटे का सौदा है, तो जो किसान साथी आगे करना भी चाहेंगे वो उनका भी मनोबल टूट जाएगा। इसलिए मनोबल किसी का नहीं टूटना चाहिए और हमें धैर्य के साथ ये लड़ाई लड़नी चाहिए। और किसान अगर जीवंत है तभी ये दुनिया जीवंत है। और जिस दिन ये किसान जाग गया और किसान अपने अधिकार की, कुछ किसान भाई हैं जो अधिकार की बात भी कर रहे हैं, वो बराबर प्रॉपर गवर्नमेंट से जंग भी कर रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आप लागू क्यों नहीं करते। लेकिन कोई सरकार, मैंने कहा ना, कभी किसान के साथ नहीं हो सकती है, बिजनेसमैन के साथ हो सकती है। ये सब दोगलापन है इन सरकारों पे, इसीलिए रोष भी है और नफरत सी भर जाती है दिल में। जब आप किसान बनोगे, हाँ कारपोरेट अगर आप होगे, अगर आप बिजनेसमैन होगे, आपको ये बातें समझ नहीं आएंगी, लेकिन अगर आप किसान होगे तो आपको समझ आ जाएगी। क्योंकि किसान की हालत बहुत ही दयनीय है। किसान को कोई समझने वाला नहीं है, उनको डबल लूटा जा रहा है। एक पेस्टिसाइड कंपनियां लूट रही हैं, वो फ्रॉड दवाई जिनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। अगर आज डीएम एसडीएम जिले के इंसेक्टिसाइड दवाइयों जो बीज भंडार वाले हैं, इनके यहाँ अगर छापा मार दें तो 90% में चैलेंज के साथ कह सकता हूँ एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ बेच रही है। और इनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, क्या कभी किसी को पता नहीं है? कि डीएम को नहीं पता, एसडीएम को नहीं पता, किसको नहीं पता? सबको पता है, सबकी मिली भगत है, सब खुल बांट के खा रहे हैं। तो इधर पेस्टिसाइड कंपनियां लूट रही हैं, वो नकली माल दे रही हैं। इधर हमें बीज भंडार वाले लूट रहे हैं, वो नकली माल बेच रही है। इधर हमें गवर्नमेंट लूट रही है, जो हमारी मंडियों की व्यवस्था नहीं कर रही है, जिसमें हम ले जाके अपना सामान बेच सकें। गवर्नमेंट 4 पुलिस वाले लगा के दारू तो बिकवा सकती है, लेकिन अपने 4 नुमाइंदे बिठा के लोगों की सब्जी नहीं बिकवा सकती है। क्यों? उससे उसे आय नहीं होती है। दारू से तो उसे आय होती है। पब्लिक जितनी साली मर के घूमेगी रोडों पे, उतना गवर्नमेंट को मजा आता है। ये कोई वो वाली बात नहीं है। क्यों? गवर्नमेंट चाहती है ये आप जितने गरीब रहोगे तभी तो हमें वोट दोगे। अगर आप अमीर हमारे बगल से खड़े हो जाओगे तो आप हमारा सम्मान नहीं करोगे, हमें वोट कौन देगा? तो इसीलिए गरीब को गरीब बनाया जाए, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। गरीब को गरीब बनाया जाए, अमीर को अमीर बनाया जाए। इसीलिए जितने भी पैकेज आते हैं वो सब अमीरों के लिए आते हैं, गरीबों के लिए तो 400-500 रुपये आते हैं और हम लोग 500 रुपये में ही खुश हो जाते हैं। अभी बैंकों का हाल देखो, 500-500 रुपये आ गए तो इतनी लंबी कतारें लगी हैं, जैसे पूरा जीवन इनको 500 रुपये से ही काटना है।
ये हमें माइंड में थॉट सोचना चाहिए। यही तो किसान को यहीं पे मात दे रही है सरकार। आप लोग ये चीज़ समझ ही नहीं रहे हो कि गवर्नमेंट लॉलीपॉप थोड़ा सा एक बिस्कुट का टुकड़ा फेंक देती है कुत्तों की तरह, और हम लोग उस पर दौड़ पड़ते हैं झपट्टा मार के। आज मैंने ये देखा है, क्योंकि हमारे 2 भाई बैंकिंग सेक्टर में हैं, तो उनका इतना बुरा हाल है, बेचारे सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8:30-9 बजे तक काम करते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये टुकड़ों में 500-500 रुपए जो जनधन खातों में दे दिए हैं, कुत्तों की तरह लाइन लग गई। इनमें भी कोरोना नहीं फैलेगा, ये भी सरकार को दिखाई नहीं देता। अगर आपको देना था 1500 रुपये, आप 3 महीने बाद इकट्ठा एक अकाउंट में डाल देते, कोई बात नहीं, पब्लिक निकाल लेती। ये इतने भूखे मर रहे थे कि आपने टुकड़ों में, क्योंकि यही तो वोट बैंक की राजनीति है, आप लोग समझ ही नहीं पाते हो। यही किसान लुट रहा है। क्यों? किसान थोड़े से बिस्कुट का टुकड़ा फेंका और किसान टूट पड़ा उसमें। वो ये नहीं समझता है ये बिस्कुट का टुकड़ा हमारे सम्मान के खिलाफ है, ये नहीं उठाना हमें। एक बार आप नहीं उठाओगे, इस गवर्नमेंट की आंख नाक कान सारी खुल जाएगी कि किसान जाग रहा है। अब किसान बिस्कुट के टुकड़ों पे नहीं गिरेगा, अब किसान अपनी मेहनत का हक मांगेगा। और क्यों हम 500 रुपए लें, क्यों हम ये 2000 लें? नहीं लेना, हमें हमारा हक दे दो, हम इससे ज्यादा कमा लेंगे। लेकिन समस्या ये है कि किसान के पास भुखमरी इतनी है कि ये तो 500 है, अगर 200 रुपए भी खाते में आ जाते तो ये नंगे पैर दौड़ पड़ते, वो 200 रुपए लेने के लिए भी। और यही तो सरकारें चाहती हैं कि हम थोड़ा सा बिस्कुट का टुकड़ा फेंक दें और किसान टूट पड़े उस पर, और उसी का हम फायदा उठाएं। बाद में इलेक्शन आए तो हम प्रचार करेंगे, देखो हमने आपको कितना घर चलाया, 1500 रुपए का आपका जीवन का उद्धार ही कर दिया मैंने, पूरी जिंदगी की कमाई आपको दे दी हमने। और किसान भी खुश है, जैसे 1500 रुपए से ही उसका जीवन कट गया। एक स्प्रे आती है जनाब 1500 रुपए में, अगर 1 एकड़ में खेती करोगे तो कीटनाशक की एक ही स्प्रे लगती है 1500 रुपए में, उससे जीवन नहीं कटता और ना ही किसान की समस्याएं हल होती हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, क्योंकि जो दयनीय दशा में 1 हफ्ते से देख रहा हूँ मंडी की, तो दिल में बड़ा रोष भर गया है कि गवर्नमेंट कर क्या रही है। और जब से ये दारू के ठेके खोल दिया, तब से रोष डबल हो गया है कि ये गवर्नमेंट गरीब को गरीब ही रखना चाहती है। क्यों? जो 2 पैसे बेचारे की जेब में पड़े थे, तो पीने वाला नशेड़ी है, क्या गवर्नमेंट नशेड़ी है? उसको नहीं दिखाई देता है कि लॉकडाउन के अंदर बेचारे ने 200-400 रुपए जोड़ के रखे होंगे, तो अब दारू के ठेके खुल गए तो पीने वाला कभी रुक नहीं सकता, तो वो भी जमा पूंजी उसकी जेब से निकाल ली गवर्नमेंट से इस हथकंडे से। क्योंकि मेरे यहाँ पे खुद जो है 2-3 लेबर परमानेंट काम करती है, आज उनकी स्थिति है, अगर उनकी जेब झाड़ लो तो एक भी पैसा नहीं है। अभी उनको मिल ही नहीं रही थी कहीं से, तो उनकी जेब में कम से कम 1500 रुपये पड़े रहते थे। लेकिन अब जब से मिली है तब से पीने में मस्त है, न कोई काम है न काज है, क्योंकि पीने वाला कभी नहीं हटेगा। लेकिन हमें तो ये लग रही है ये सरकारें इससे ज़्यादा नशेड़ी हैं, इनको ये दिखाई नहीं देता, ये अंधे बहरे हो गए, समझ ही नहीं आता, ये इतने नशे में मदचूर हो गए, इनको यही नहीं समझ होता कि दारू से क्या बर्बाद हो रहा है। तो किसान साथियों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा अगर किसी के विषय में कोई भी गलत कह दिया हो, क्योंकि मैं भाई हूँ, आप लोगों का दर्द भरा था, इसलिए आप लोगों से मैंने शेयर किया है। मेरा किसी से पर्सनल कोई वो नहीं है, न मेरा कोई विद्रोह है। हाँ, गवर्नमेंटों से क्वेश्चन किसान के हित में हमेशा रहेंगे, हो सका तो मैं आगे चल के कुछ करूँगा इसके लिए, क्योंकि कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। किसान नहीं जागेगा तब तक कुछ होगा नहीं, और किसान जागा भी है। कुछ जो है इधर केरल, कर्नाटक, इधर हमारे यूपी में बागपत, मेरठ का हिस्सा किसान का जागृत है, वो आंदोलन भी करता है। लेकिन हमारे क्षेत्र में जागरूकता नहीं है, हमारे क्षेत्र में जागरूकता के नाम पे 0 है। और लगभग यहाँ पे 95% ऐसा किसान है हमारी एरिया के अंदर जो गवर्नमेंट की स्कीमें ही नहीं समझता। हमारे यहाँ इतना ज़्यादा सब्सिडी का कोई रूल ही नहीं है, और खुलेआम ठगा भी जाता है। ट्राइकोडर्मा पे सब्सिडी आती है, हमारे यहाँ किसी को सब्सिडी नहीं मिलती। नंबर 2 की पर्ची पे दे देता, कभी बिल नहीं काटता। जब बिल काटेगा नहीं तो सब्सिडी आएगी कहाँ से? तो ये लूट हो रही है यहाँ पे। तो दुख पीड़ा ज़्यादा थी, इसलिए थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अगर आपको ठीक लगी हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और छोटा भाई समझ के अगर कोई बात आपको चुभी हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के विनम्र क्षमा याचना मांगता हूँ। क्यों? रोष में शायद है कोई शब्द कड़वा कह गया।